हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग उसी तैयारी में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी का एक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं कि जो हमने डीएनए बनाया है, जो हमने प्लाज्मिड बनाया है, वो हमारे बैक्टीरिया में आया है या नहीं। मतलब कि सेलेक्टेबल मार्कर को किस तरह से हमें देखना है उस चीज को बताता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक प्लाज्मिड यहाँ पर लिया है, बेसिक समझते हैं पहले। तो प्लाज्मिड है PBr 322। इसके पास हमारे पास दो जीन्स के सेगमेंट होते हैं, दो सेगमेंट हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और एक टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट जीन क्या करता है कि वो उसको रेजिस्टिविटी की पावर देता है। मतलब कि ये दोनों एंटीबायोटिक में जिस भी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड होगा, उस बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन के लिए भी एक रेजिस्टेंस होगा और टेट्रासाइलिन के लिए भी रेजिस्टेंस होगा। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक डिजायर्ड डीएनए था जो हमें लगाना है, वो हमने प्लाज्मिड में इस वाले जीन में लगा दिया। मतलब हमने इस सेगमेंट को, टेट्रासाइलिन वाले सेगमेंट को हटाकर वहां पर अपना डिजायर्ड जीन लगा दिया है। ओके, तो इससे क्या होना चाहिए, इससे ये होना चाहिए कि अब जिस बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट, ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड जिस भी हमारे इकोलाई में या किसी भी बैक्टीरिया में जाएगा, वो एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टिविटी शो करेगा, बट किसके लिए नहीं करेगा, वो टेट्रासाइलिन के लिए रेजिस्टिविटी नहीं शो करेगा। हमें यही चीज का पता लगाना होता है। कैसे, चलिए तो देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मास्टर प्लेट बनाएंगे। मास्टर प्लेट में हम लोगों ने इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड डाल दिया है। अब वहां पर तीन तरह की कॉलोनीज आई हैं। पहली कॉलोनी जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब उसके अंदर आया ही नहीं है प्लाज्मिड, किसी भी तरह का प्लाज्मिड आया ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। दूसरी तरह की जो कॉलोनीज हैं जो येलो से दिखाई हुई हैं, वो है तुम्हारी ट्रांसफॉर्म्ड बट नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। मतलब कि इसमें प्लाज्मिड आया तो है, बट ये वो प्लाज्मिड आया है जिसके अंदर जीन नहीं था, जिसके अंदर टेट्रासाइलिन भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है, दोनों जीन्स अवेलेबल हैं। ओके, तीसरी कॉलोनी हमारी आई है ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट। इसके पास हमारा डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होगा, बट क्या नहीं होगा, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट वाला जीन। ये वाला जीन हमने यहाँ से उड़ा दिया है, अपना जीन लगा दिया है। हमें कौन से चाहिए, हमें जो चाहिए, हमारा जो डिजायर्ड करेक्टर है वो यहाँ पर है, तो हमें ये वाला प्लाज्मिड निकालना है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ये तीन कॉलोनीज आ गई है। अब हम देखते हैं कि हमें चेक कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकोलाई का कल्चर लेंगे, कॉलोनीज उठाएंगे, अलग से पेट्री प्लेट में हम लोग कल्चर करेंगे और उस कॉलोनी को हम लोग एम्पिसिलिन में डालेंगे, मतलब कि एम्पिसिलिन वाली कॉलोनी में ग्रो करवाएंगे। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि यूजुअली इकोलाई के लिए रेजिस्टेंट नहीं होती है, मतलब इकोलाई उसके लिए रेजिस्टेंट नहीं होता है, तो वो मर जाएगा, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी कॉलोनी। यहां पर हम देखेंगे कि कल्चर एम्पिसिलिन में रहकर अगर सरवाइव नहीं होता है, जो कि नॉर्मली एक चीज है, वो यूजुअली नहीं सरवाइव करेगा, तो इसका मतलब क्या है, जो कॉलोनीज है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। इसका मतलब ये है कि जो कॉलोनीज हैं उनके पास ना ये है ना ये है, क्योंकि अगर उनके पास ये वाला प्लाज्मिड आता तो उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी आती। ओके, तो ये कौन सी वाली कॉलोनीज है, हमारी नॉन ट्रांसफॉर्म, जिनके पास प्लाज्मिड आया ही नहीं है। तो हमारे पास ये वाली कॉलोनीज हम अलग कर देंगे, बहुत ईजी है इनको हटाना। दूसरा स्टेप हम लोग करते हैं, हम लोग कल्चर लेंगे दूसरे कॉलोनीज का और उसके बाद हम लोग पेट्री डिश में डालेंगे उसे वापस से, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक वाली। और इस वाली पेट्री डिश में हम देखेंगे कि वो सर्वाइव कर गई हैं। अगर अगर वो इकोलाई कॉलोनीज जिनको सर्वाइव नहीं करना चाहिए था बट वो कर चुकी हैं सर्वाइव, तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी हैं, वो उनके अंदर कोई ना कोई प्लाज्मिड हमारा प्रेजेंट है। अब हमें देखना ये है कि वो ट्रांसफॉर्म्ड हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला है या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है। तो इसके लिए हम लोग पहले नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले का देखकर चल रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन कॉलोनीज को हम फिर टेट्रासाइलिन वाली पेट्री डिश में, मतलब टेट्रासाइलिन कंटेनिंग पेट्री डिश में ग्रो करवाएंगे इन्हीं कॉलोनीज को, ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज को। अगर वो कॉलोनीज जो हैं वो सरवाइव कर गई हैं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये होगा कि उनके पास जीन प्रेजेंट है, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन उनके पास प्रेजेंट है। कौन सा वाला, ये वाला जीन उनके पास प्रेजेंट है। और अगर ये जीन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, उनके पास डिजायर्ड जीन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब पेट्री डिश में अगर वो ग्रो कर गई है, सर्वाइव कर गई है, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ओके,
तीसरा स्टेप सेम चीज हम करेंगे, उसी इकोलाई के कल्चर को जो हमने सेकंड स्टेप में शुरू में लिया था उसको हम एम्पिसिलिन में ग्रो करवाएंगे। ऑब्वियसली वो सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि उसके पास प्लाज्मिड है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म्ड है। अब इसको हम जब टेट्रासाइलिन में ग्रो करवाएंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेंगी। अगर सर्वाइव करती हैं इसका मतलब क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर सर्वाइव कर गई हैं, अगर सर्वाइव, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर वो सर्वाइव कर रही हैं इसका मतलब उनके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट है। बट अगर वो सर्वाइव नहीं कर रही हैं, डू नॉट सर्वाइव, तो देयरफॉर दे आर रिकॉम्बिनेंट। उनके पास टेट्रासाइलिन वाला जीन नहीं है इसलिए वो मर जा रही हैं, बट उनके पास कौन सा जीन है जो हमें चाहिए, हमारा डिजायर्ड जीन है उनके पास। एंड इन्हीं कॉलोनीज को हम लोग रखेंगे और इन्हीं कॉलोनीज को हम लोग फर्दर यूज करेंगे। आई होप you understand this pura concept, and if you like the video please like and subscribe and share for more such videos. Thank you.